नवी मुंबई पुलिस एक मुखबिर की खबर पर एक शख्स को पकड़ लेती है, लेकिन खुद पुलिस को पता नहीं था कि उसने जुर्म क्या किया है। खैर, उससे पूछताछ शुरू होती है और तब वो बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 5 गोलियां मारी और लाश पुणे के एक होटल में पड़ी है। लेकिन वो उस होटल का नाम भूल गया था जहां उसने ये कत्ल किया था, और इस कत्ल की तफ्तीश अब यहीं से शुरू होती है। आईटी सिटी पुणे के हिंजवाड़ी इलाके में मौजूद होटल ओयो टाउन हाउस। गुरुवार 25 जनवरी की शाम को इस होटल में एक नौजवान अपने लिए एक कमरा बुक करवाता है। कमरा नंबर 306। अगले दिन यानी 26 जनवरी को एक लड़की उससे मिलने आती है। दोनों कुछ देर तक होटल के कमरे में रुकते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। कुछ इसी तरह 26 जनवरी का दिन ठीक ठाक गुजर जाता है। इसके अगले दिन यानी 27 जनवरी की शाम को फिर से वही लड़की होटल ओयो टाउन हाउस के कमरा नंबर 306 में उसी लड़की से मिलने पहुंचती है। लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो दहलाने वाला है। जैसे ही रात के करीब 9:30 बजते हैं, होटल के कमरे के अंदर एक के बाद एक 5 गोलियां चलती हैं और बंद कमरे में उसी लड़की का कत्ल हो जाता है जो वहां लड़के से मिलने पहुंची थी। यानी होटल में एक गेस्ट के हाथों दूसरे गेस्ट की हत्या। अब एक एक कर इन 2 सीसीटीवी फुटेज पर गौर कीजिए। ये दोनों ही तस्वीरें उसी होटल ओयो टाउन हाउस की हैं और वक्त है 27 जनवरी की रात 9:58। पहली तस्वीर होटल के ठीक कमरा नंबर 306 के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की है और इस तस्वीर में एक लड़का टिश्यू पेपर या रुमाल से अपने हाथ पोंछता हुआ कमरे से बाहर आता है। ऋषभ निगम ने 25 तारीख को यह कमरा बुक किया था और एक दिन रहने के बाद 27 को यहाँ पे वंदना द्विवेदी और ऋषभ के बीच कुछ नोकझोंक हुई। करीब 9 और 10 के बीच जो है नोकझोंक होने के बाद ऋषभ ने पिस्तौल निकाला और 5 गोलियां जो है वंदना के ऊपर दाग दिया और उसके बाद यहीं से ऋषभ जो है यहाँ से भाग गया। इसके बाद वाशी पुलिस ने पुणे की हिंजवाड़ी पुलिस को इसकी जानकारी दी और अगले दिन यानी 28 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे वहां पहुंची हिंजवाड़ी पुलिस ने ऋषभ की निशानदेही पर होटल के कमरे से वंदना की लाश बरामद कर दी। पुलिस ने होटल कर्मियों की मदद से डुप्लीकेट की का इस्तेमाल कर कमरे का दरवाजा खोला, जहां फर्श पर लड़की की खून से सनी लाश पड़ी थी। चूंकि तब तक कत्ल की वारदात को कई घंटों का वक्त गुजर चुका था, वंदना की लाश पर राइगर मोर्टिस के निशान यानी अकड़न दिखाई देने लगी थी। शुरू में तो लाश को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसे ठीक कितनी गोलियां मारी गई, लेकिन जब डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि कातिल ने उसे 5 गोलियां मारी थी। वहाँ हमारे पुलिस जाके देखा तो युवती को 5 गोली लगी थी और वो गिर पड़ी थी। तो हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन उसके पहले उसकी देहांत हो गई थी। इसके मामले में उसका प्रेमी ऋषभ निगम को अरेस्ट किया है। जो प्रेमी है ऋषभ, उन्होंने 25 तारीख को रात होटल में रूम बुक किया था और 26 तारीख रात ये जो युवती है वहां आई थी। तो 27 तारीख को रात में उसने ये हादसा हो गया है। इधर पुलिस की जांच में यह भी साफ हुआ है कि कत्ल के आरोप में गिरफ्तार ऋषभ निगम लखनऊ से ही अपने साथ हथियार लेकर पुणे पहुंचा था। यानी इस वारदात की तैयारी उसने पहले से ही कर रखी थी। अब उसने वो नाजायज हथियार कहां से और कैसे जुगाड़ किया, पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। उसकी निशानदेही पर पुलिस हथियार बरामद करने की कवायद में लगी है। लखनऊ में पढ़ाई पूरी करने के बाद वंदना की सबसे पहले नौकरी जयपुर में लगी। लगभग 1 साल तक जयपुर में रहने के बाद वो पुणे शिफ्ट हो गई। पुणे में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर 3 साल से काम कर रही वंदना लखनऊ में ऋषभ निगम के लगातार संपर्क में थी। उससे फोन पर बातचीत होती थी और इसी बातचीत के जरिए दोनों के बीच मिलने की बात तय हुई और ऋषभ लखनऊ से पुणे पहुंच गया। पुणे में उसने एक होटल बुक किया जहां पर उसके मिलने के लिए वंदना भी पहुंची। लेकिन अचानक
रात में दोनों के बीच किसी बात को लेकर ऐसे हालात बने कि ऋषभ निगम ने वंदना को गोलियों से दाग दिया और मौत के नींद सुलाकर खुद होटल से फरार हो गया। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ हिंजवाड़ी पुणे से श्री कृष्ण पांचाल, आज तक।